हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेक एन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज करते हैं फैक्टर। गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड करना, गुणनखंड कैसे करें, गुणनखंड को आसानी से कैसे करें। तो गुणनखंड को आसानी से करने के लिए सबसे पहले आप एक नोट देख ले क्या है ये। इस नोट को आप देखने के बाद अच्छे से किसी भी संख्या को काट सकते हैं। तो क्या है ये नोट? जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो या फिर 5 हो, शून्य और 5 हो तो वह संख्या 2 से तो शून्य वाली जरूर कट जाएगी, और जिसका शून्य है वो 5 से भी कट जाएगी। 2 से तथा 5 से शून्य वाली संख्या कट जाएगी, लेकिन जिसका 5 है वो केवल 5 से ही डिवाइड होगी। ठीक है जी। जैसे ये शून्य है इसका, तो ये 2 से और 5 से दोनों से कट जाएगी। ऐसे ही इसका देखो, जिसका भी शून्य होगा वो 2 से और 5 से दोनों से कट जाएगी, लेकिन जिसका 5 होगा वो केवल 5 से कटेगी। तो आपको याद रखना हमेशा के लिए, जिसका 5 है वो 5 से कटेगी, जिसका शून्य है वो 5 और 2 से दोनों से कट जाएगी। शून्य होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो अगर शून्य है तो 2 और 5 दोनों से कट जाएगी, अगर 5 है तो केवल 5 से कटेगी। ऐसे ही एक नोट हो रहा है क्या, तो उसको भी लिख देते हैं। तो सेकंड नोट है आपके साथ, जिस संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 2 से पूरा कटेगा या फिर विभाजित हो जाएगा, वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो केवल इकाई अंक को देखना आपको। अगर इकाई अंक हो रहा तो समझ लेना पूरी की पूरी संख्या ही 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है जी। तो 2 से पूरा कट जाए या फिर विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को 2 से विभाजित कर देंगे हम पूरी की पूरी को। ठीक है जी। तो देखो अब करके दिखाते हैं आपको गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो नियमों को तो जरूर ध्यान रखना। जिसका अंतिम इकाई अंक 2 से कट जाएगा वो 2 से कट जाएगी जरूर, पूरी की पूरी संख्या। और जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कटेगी, और जिसका अंक 0 है तो वो तो 2 से भी कट जाएगी और 5 से भी। अब आपको दिखाते हैं काट के। देखो सबसे पहली संख्या क्या है आपके पास, तो सबसे पहली संख्या आपके पास है 10। अब 10 को डिवाइड करने के लिए देखो 0 भी आ रहा है, चाहे 5 से काट दो चाहे 2 से। 2 पंजे जितनी बार पढ़ा पढ़े जाना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 2 पंजे 10, वो नीचे लिखना आपको। तो 5 बार चल रहा पड़ा इसलिए 5 नीचे। अब 5 से फिर डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5। अब जहाँ 1 हुआ आपका फैक्टर तैयार, तो 10 के फैक्टर हो गए 2 गुना 5। ऐसे ही 12 के करते हैं 2 से, 2 छिकी 12, 6 बार चल रहा पड़ा। 1 में तो चलता नहीं इसलिए 12 में पूरे में चला दे 6 बार। ऐसे ही 6 में भी चला देंगे, किसका 2 का ही, 2 तिया 6। ऐसे ही 3 एकम 3। अब इसके फैक्टर क्या आ गए 12 के, 2 गुना 3। तो ऐसे आपको करना है प्यार से। अब करते हैं 15 को। 15 देखो बाद में कितना 5, तो इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 तिये 15, 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ देंगे 15 आ जाएगा। अब 3 का 3 एकम 3, 1 आ जाएगा। तो 15 के फैक्टर आ गए 5 गुना 3। अब करते हैं 18 को। देखो बाद का अंक 2 से डिवाइड हो रहा पूरा, इसलिए संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से काटेंगे। तो 1 में तो चलता नहीं पाड़ा, तो इसलिए 18 में ही चला देंगे। 2 नम 18, जितनी बार पाड़ा चलेगा वो नीचे। अब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 तिया 9। अब फिर 3 से, 3 एकम 3। अब 18 के फैक्टर क्या आ गया आपके पास, तो 18 के फैक्टर आ गए 2 गुना 3, तो 18 के फैक्टर आपके पास आ गए। अब है 20। देखो बाद में 0 है, चाहे 2 से काट दो चाहे 5 से, 5 चौक 20। तो फिर 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 20 के फैक्टर क्या आ गया आपके पास, 5 गुना 2, तो इनको गुणनखंड इनके फैक्टर कहते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही 25 को देखो, बाद में 5 है तो इसलिए किससे डिवाइड होगा, केवल 5 से। पंजे 25 और 5 एकम 5, तो 25 के फैक्टर आ गए 5 गुना 5, तो 5 गुना 5। ऐसे ही 30 को देखो, बाद में 0, चाहे 2 से डिवाइड कर लो चाहे 5 से, तो 5 छंग 30। अब 6 को 3 से कर लो चाहे 2 से, तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये 30 के फैक्टर आ गए आपके पास 5 गुना 2 गुना 3। ऐसे आप अच्छे से इजी वे में सीख सकते हैं। ऐसे ही अब करते हैं नेक्स्ट है 32। तो 2 से कट रहा देखो। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है,
2 से 3 में चलाएंगे, 2 एकम 2, 2 पूरा का पूरा कट गया। अब 3 में से 2 गया बचा 1, देखो 3 में से 2 गया बचा 1, ये एक अगली संख्या के सामने आ जाएगा, ये एक अगली संख्या के आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 12, तो 2 छिकी 12। ऐसे करना है आपको, चाहे भाग करके भी देख सको आप इसे क्या आएगा। जैसे कि 2 से 32 को भाग करेंगे आप, तो 2 एकम 2, तो 2 को घटा देंगे तो बचेगा 1, आ गया 2, तो 2 छिकी 12। जैसे यहाँ पर किया था एक आगे चले गया था, बस यहाँ पर यह शॉर्ट मेथड है भाग का, जो गुणनखंड करते हैं वो शॉर्ट मेथड है। अब 2 छिकी 12, तो 6 बार चल जाएगा पारा, तो 2 छिकी 12, देखो पूरा पूरा कटेगा, ये 16 उठा के इनसे यहाँ रख लेना और आपका काम खत्म। अब फिर 2 से कैसे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से 2 एकम 2। अब देखो 32 के क्या फैक्टर है, 2 2 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो ये आपका बहुत ही इजी मेथड है गुणनखंड निकालने का। अब करते हैं 35 को, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, क्योंकि 5 था बाद में इसलिए 5 से डिवाइड किया, तो 5 गुना 7। 27 को देखो, अब इसमें ना 5 ना 0 ना 2 से कट रही, तो केवल 3 से देखो काट के, 4 से देखो, 5 से देखो, तो 3 के पहाड़े में आया 3 नम 27, 3 के पहाड़े में आया ये 3 नम 27। अब फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब 27 के फैक्टर आ गए 3 गुना 3 गुना 3। ऐसे ही अगली संख्या देखो क्या आपके पास 111। अब 111 को 3 से डिवाइड हो गया, 3 से कैसे कटेगा ये, तो 3 से आपको भाग करके दिखा रहा मैं, सिंपल आप पे फिलहाल शायद ना हो, तो 3 से देखो 111 को, तो 3 3 9 चलेगा, क्योंकि 12 तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 3 9। अब 11 में से 9 गए बचे 2, उतारा 1 आगे, हो गया 21। अब 3 सत्ते 21। अब देखो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो जो इधर आया उसे वहाँ रख लेंगे, तो 37 आया। इसका मतलब 3 से 111 को भाग करके 37 आएगा। 3 3 9 बचे 2 में आ गया आगे, देखो 21 होगा, तो 3 सत्ते 21। अब फिर ये छोटे वाला मिटा देना, तो ऐसे करना आपको। अब 37 किसी भी संख्या से नहीं कटने का, तो इसलिए 37 से ही काटना पड़ेगा, तो इसको 37 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 111 के आपको 3 से डिवाइड होता है 111, इसको याद रखना हमेशा के लिए। तो 111 बराबर 3 गुना 37। अब करते हैं 222 को, इसका दुगना है सेम टू सेम, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब फिर देखो ये सेम सवाल बन गया 111 वाला, 3 से काटेंगे तो 37 आ जाएगा, 3 3 9 बचे 2 हो गए 21, 3 सत्ते 21। अब 37 से 37 बचा 1, तो 222 के फैक्टर क्या आ गए 2 गुना 3 गुना 37। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक मेथड था गुणनखंड का। अब इसका थोड़ा एडवांस लेवल आपको सिखाते हैं। एडवांस लेवल में क्या है, एडवांस लेवल में जीरो लगाने का कॉन्सेप्ट है। जैसे जीरो लगाकर भाग किया जाता है, ऐसे ही जीरो लगा के यहाँ पर भी करे जाएगा। तो इतना हम बोर्ड को साफ करते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अच्छा लगे तो, अन्यथा आप ना करें, आपकी इच्छा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो दोबारा से पहुंच जाए। अब करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थोड़ा एडवांस लेवल, जैसे कि 525 को भाग करना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 210 को भाग करना। और एक और अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो कि एक और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जो कि है 610 को भाग करना, 618 को, सॉरी। अब देखो 3 क्वेश्चन है आपके पास, एक 525, एक 210, एक 618। तो देखो इसके लास्ट में 5 है, तो किससे कटेगा 5 से, तो 5 ही कम, तो 5 ही कम 5। अब बचा क्या आगे, 2 बच रहा है और 5, तो हो गया 25। पंजे पंजे 25 नहीं करना आपको, क्यों, क्योंकि एक एक अंक में चला के देखना पाड़ा। पहले 2 में चलाएंगे, 2 में ना चलने की 0 आ गई, क्योंकि 5 का पाड़ा 2 में चल नहीं सकता। 2 में चलाना नहीं, 5 दूनी 10 नहीं करना, 2 में भाग देकर देखना है। 25 में चलेगा, पंजे पंजे 25। तो ये लॉजिक था यहाँ पर, थोड़ा एडवांस लेवल। दोबारा देखते हैं, 5 ही कम 5 बच्चा, देखो अगली संख्या है 2, 2 में पारा नहीं चल रहा, तो ना चलने की 0, पंजे पंजे 25। अब फिर 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 ही है, तो 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5। अब बन गया इसका 21, 21 कटा 3 से, तो 3 सत्ते
21 और 7 एकम 7। अब आपके सामने फैक्टर है 525 के। अब 525 के फैक्टर क्या आ गया आपके पास, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 7, तो ये फैक्टर आ गए। अब ऐसे ही देखो 210 को, अब ये 2 से भी कट रहा 5 से भी, तो 5 से काट लो चाहे 2 से, 2 एकम 2। अब देखो एक में पहाड़ा नहीं चलने का, तो ना चलने की 0, 2 पंजे 10 नहीं करना आपको, तो ना चलने की 0 लगानी पहले। अब होगा पूरा ये 10, अब 2 पंजे 10, फिर 5 से सेम सवाल बन गया इधरले वाला। देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो 210 के फैक्टर क्या आया आपके पास, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। तो बिल्कुल अच्छे से आपको थोड़ा एडवांस लेवल भी सिखाने की कोशिश की जा रही है, आपको पसंद आ रहा होगा। अब देखो 618 को करते हैं, तो 2 से कटेगा, 2 तिया 6। अब देखो एक में तो पहाड़ा नहीं चल रहा, क्योंकि 2 तिया 6 तो पूरा पूरा कटेगा, तो ना चलने की 0 लगानी, पूरा 9 नहीं लिखना, 2 नम 18, ना चलने की 0, अब लगेगा पूरे 18 में, तो 2 नम 18। अब 3 से देखो, 3 से 3 एकम 3, 0 जू का तू, 3 तिया 9। अब 103 आ गया आपके पास संख्या, 103 किसी भी पहाड़े में नहीं आती, तो इसलिए किसी भी संख्या से नहीं भाग होने की, इसलिए 103 से ही भाग होगी पूरी की पूरी। ठीक है जी, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 103 को भाग कर दे, इसलिए इसे हम 103 से ही काटना पड़ेगा। चाहे आप करके देख लेना 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, तो मैंने तो सबसे करके देख लिया, ये किसी से नहीं कटी, इसलिए मैं किससे काट रहा हूँ, सीधा ही 103 से। जब 103 से काटेंगे तो 1 बन जाएगा, तो 618 का आपके पास फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 103। तो ये आपके थोड़े अच्छे से गुणनखंड था आपके, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाया जाएगा, और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच।